यकीन कीजिए, आप अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगाइए। अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसा कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद लगाते हैं। सही बुखारी की हदीस में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक, जब मेरा बंदा मुझसे उम्मीद छोड़ देता है तो बस फिर उसके साथ वही कुछ होता है जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों में या हर मौसम में, बरसात के मौसम में, किसी भी मौसम में खाई जाने वाली बहुत ही खस्ता और कुरकुरी रेसिपी। इसको आप शक्करपारे या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं की रेसिपी। इन रेसिपी को आप झटपट से बना के तैयार करेंगे और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसे बना के 1 या 2 महीने स्टोर कर सकते हैं और ये रेसिपी बहुत खस्ता और कुरकुरी सी बन के तैयार होती है। आप महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मन करे मीठा सा, हल्का सा मीठा खाने को, तो इन शक्करपारों को निकालें, चाय के साथ या किसी और चीज के साथ आप इसको खा सकते हैं या फिर सुबह जल्दी जल्दी बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करते हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी की शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बना रही हूँ शक्करपारे की रेसिपी, जिसमें मैंने 1 कप दूध लिया है। नॉर्मल दूध, जैसे 1 कप चाय वाला होता है, ये वाला दूध का मैंने लिया है। और इसमें मैं डाल दूंगी अभी ये 1/2 कप गुड़, क्रश किया हुआ गुड़ मैं डाल दूंगी। 1/2 कप ही मैंने घी डाला है मेल्ट करके। इसको मैंने पकाया नहीं है बिल्कुल, और मिक्स किया है इसको। इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला था नमक का, ताकि इसका जायका बहुत अच्छा आता है नमक का। तो अब ये देखिए आपके सामने है, सारी चीज़ें मिक्स होगी, घी, चीनी, गुड़ और नमक। अब आते हैं हम जो हमारे पास खुश्क चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने कोई ऐसे कपड़ा नीचे बिछा लिया, बाउल ले लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी अभी मैदा। ये मैदा लिया है मैंने। पहले मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितनी भी टिक्कियाँ बनाई हैं मीठी, तो उसमें मैंने आटा यूज़ किया है। अभी आज मैं शक्करपारे बना रही हूँ, तो इसमें मैं लूँगी 1 कप मैदे का। अब इसमें डाल दूँगी आटा। ये देखिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो दूसरा कलर है और मैदा बिल्कुल वाइट होता है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बाकी की जो चीज़ें जो हैं हमने दूध में डाल ली हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में हम डाल लेंगे इलायची और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब जो हमने ये बनाया हुआ है ना, दूध, ऑयल और गुड़, ये इसमें डाल देंगे। इसमें अब देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी मैदा या आटा डालेंगी तो मज़ीद डाल लेंगे। ये इसमें हम डाल के इसको मिक्स करेंगे। एक चीज़ आपने नोट की होगी, इसमें मैंने सूजी नहीं डाली, तो इस शक्करपारे में सूजी नहीं आएगी क्योंकि वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए काफ़ी जो हद है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। इसमें अब हम मज़ीद थोड़ा सा आटा और डाल लेंगे, 2 चम्मच के बराबर। और वैसे भी ये थोड़ी देर हम रखेंगे ना, इसको आधा घंटे का रेस्ट देंगे, तब ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। हमारी डो थोड़ी सॉफ्ट थी, इसलिए मैंने 2 चम्मच मैदे के डाले और 2 चम्मच इसके आटे के डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स किया। अभी मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सॉफ्ट ही है, लेकिन ये थोड़ी देर हम इसको रेस्ट देंगे ना, इसमें घी डाला गया है तो इस वजह से ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी। अब इसको कभी भी ऐसे नहीं रखना, हमेशा किसी बर्तन में या एयर टाइट जार में इस तरह रखें ताकि ये बाहर ऊपर से खुश्क ना हो। तो इस तरह मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए। माशाल्लाह से ये देखें अभी दोबारा से हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं। ये हमारी ऑर्डर की हैं, तो ये कुछ इस तरह कुकीज़ कटर से कट की हुई हैं, कोई बड़े साइज़ में, कोई छोटे साइज़ में। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ये देखिए फ्राई हो रही है ये वाली टिक्कियाँ भी, और इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए मैं इसको ना आधा घंटे रेस्ट दे दिया है। अब इसकी हम बना लेंगे, इसके अलग से 2 पोर्शन बना देंगे ऐसे गोल पेड़ा बना के। अब इसको हम बेल लेंगे। अच्छा, इसको सूखा जो आटा है वो नहीं लगाना है, ऐसे ही हम इसको करेंगे। इस पे चाहे आप इस स्टेज पे तिल लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तिल नहीं डालूंगी। और इसकी डो भी थोड़ी सी मोटी रखनी पड़ेगी। रोटी मैंने बेल ली है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना मोटा रखा है। बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा इसको बारीक भी नहीं करेंगे। अब इनको कटिंग कर लेंगे ऐसे।
ये साइड में निकाल देंगे। ये दोबारा से हम इसको बनाएंगे। अब इसको बिल्कुल चकोर हम इसके, ये देखें, बिल्कुल चकोर बनाएंगे। ये देखें एक बैच हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम इस तरह उठा लेंगे। तमाम उठा के इस तरह किसी डिश में, किसी प्लेट में आप डाल सकते हैं। इसकी शेप अगर कोई ख़राब हो रही है ना, तो वो शेप आप दोबारा हाथ से सेट कर सकते हैं। ऐसे सारी मैं उठा लूँगी और ट्रे में डाल लूँगी और बाकी का फिर हम दोबारा से बनाते हैं। अब ये देखें, ये भी मैं दोबारा से इसको ऐसे रोल रोल कर लूँगी। अब इसमें से भी हम 2 पार्ट कर लेंगे और इस तरह इसको भी बेल लेंगे। अच्छे से पेड़ा बना के फिर इसको बेलें। इसको हम ऐसे अच्छे से बेल लेंगे इसको भी। अब मैंने आपको दिखाई थी इसकी थिकनेस के कितना मोटा शक्करपारा होना चाहिए। बहुत बारीक होगा तो ये फिर जुलस जाएगा जल्दी से और सख्त हो जाएगा। इसलिए हमने अब इसको भी इसी तरह बनाना है। अब साइडें हम पहले इसकी रिमूव कर लेंगे ऐसे। बिल्कुल अगर चकोर बन रहा है तो चकोर बना लें ऐसे। आज मैं इसकी शेप शक्करपारे की दूंगी, क्योंकि मेरी पहली जो रेसिपीज़ हैं, कोई मैंने कुकीज़ कटर से कटिंग की है, कोई स्ट्रिप स्टाइल में कटिंग की है। आज मेरी शक्करपारे की है कटिंग। तो इस तरह आप बिल्कुल चकोर ब्लॉक की तरह इसकी कटिंग कर सकते हैं और आप अगर चाहें जिस तरह की मर्ज़ी आप कर सकते हैं। अब बराबर बराबर इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ज़्यादा हल्की आँच नहीं रखनी। तो इस तरह की जब आँच हो तो इस तरह आप डालते जाएँ। किसी गहरी कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई पैन रखा है और इसमें मैं डालती जाऊँ। ये देखें, ये खुद ब खुद ऊपर तैर के आ जाते हैं। सारे निकाल लूँ, बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इस तरह के हमारे ये तैयार हुए हैं, बिल्कुल कुरकुरे से। और बाकी के जैसे जैसे हम निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आँच पे इसको कभी भी नहीं पकाइएगा, ना बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे, क्योंकि फिर ये चिड़े हो जाते हैं। साथ साथ में हम ये जो पक रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से इस तरह के हमारे ये तैयार हुए हैं, बिल्कुल कुरकुरे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारे बन के तैयार हो गए। सारे मैंने निकाल लिए हैं। किसी ऐसे आप टिश्यू के नीचे या कोई न्यूज़पेपर रख लें प्लेट में, उसके नीचे रख दें। जो एक्स्ट्रा ऑयल या घी होता है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और ये अंदर से बहुत अच्छे से सीख गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे क्रैक पड़ चुके हैं। ये हमारे शक्करपारे बने हैं। आपका दिल ही नहीं करेगा इसको छोड़ने का। खस्ता करारे बिस्किट खाते चले जाएंगे, खाते चले जाएंगे। अच्छा, इसमें कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं? घी, शक्कर, गुड़ और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और बस इसमें मैदा आधा और आधा मैंने इसमें लिया है आटा। तो इसमें आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल मेजरमेंट होती है, जितना आप घी या बटर ले रहे हैं उतने ही आपने चीनी लेनी है। मतलब कि चीनी आप अपने हिसाब से उतनी ले लें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 1 कप ले लें। मैंने आधा कप घी लिया है, तो आप 1 कप चीनी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके बहुत अच्छी तरीके से ये हमारे शक्करपारे बनने हैं। और ये शक्करपारे मार्केट से जो हम लेकर आते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त बनते हैं, क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन शक्करपारों को। अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये शक्करपारे कैसे लगे। किसी एयरटाइट जार में इसको बॉक्स में डाल के रख दें। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।